अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि जो डॉक्यूमेंटेड बिजनेस होता है वो होता क्या है। इससे पहले भी हम एक बार बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त दोबारा से फिल्म के बिजनेस के हवाले से बातें हो रही हैं, कौन नकली बताता है कौन असली बताता है, तो हम आपको बताएंगे कि असल में बिजनेस होता क्या है, डॉक्यूमेंटेड बिजनेस। कोशिश करेंगे आपको ज़रा बताने की, आपके लिए भी बड़ी एक्सक्लूसिव ये चीज़ होगी। उस पर बताते हैं और एक फ़िल्म का बताएंगे आपको, और फिल्म भी जो कि ईद के अलावा रिलीज़ हुई थी और आज तक द लेजेंड ऑफ मौला जाट के बाद ईद के अलावा रिलीज़ होने वाली उस फिल्म का नाम है दूसरे नंबर पे, ईद के अलावा जिसने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया है। अ, लेकिन उस खबर पे और इस डिटेल पे जाने से पहले कि ये फिल्म कौन सी थी और इसने किस किस सन पे कितना बिजनेस किया था, आपको सारा कुछ बताएंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज मेरी नज़र से गुजरी। आपके सामने एक फ़ोटो है, एक स्क्रीनशॉट है, एक इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट है, बड़ा ज़बरदस्त अकाउंट है, मैं उसको बड़ा अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ। ये चार आपको हीरो नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको हमज़ा अली अब्बासी हैं, शहरयार मुनव्वर हैं, अली ज़फ़र हैं और दानिश तैमूर हैं। ये चार हीरो आपको नज़र आ रहे हैं। अब ज़रा ये इंटरेस्टिंग है कि कौन से ये चारों हीरो कितने कितने दिन हो गए हैं जो बड़ी स्क्रीन पर नहीं आए हैं। इनमें सबसे पहला नंबर है अली ज़फ़र का, जिनको 2877 दिन हो गए हैं जब इनकी फ़िल्म 2018 में तीफ़ा इन ट्रबल रिलीज़ हुई थी। तो 2877 दिन इनको हो गए, ये किसी फिल्म में इन्होंने काम नहीं किया है दोबारा से बड़ी स्क्रीन के लिए। यहाँ पाकिस्तानी, मैं इंडिया का मुझे नहीं पता। दानिश तैमूर 2513 दिन हो गए हैं, इनकी आखिरी फिल्म थी तुम ही तो हो, जिसका कल हमने संगीता की फिल्म का जिक्र भी किया था। हमज़ा अली अब्बासी, इनको बड़ी स्क्रीन पर आए हुए 1331 दिन हो गए हैं। वैसे बाय द वे उम्र यार आई थी, लेकिन उसमें इनका थोड़ा सा किरदार था, मेन रोल में नहीं थे। तो मेन रोल में ये द लेजेंड ऑफ मौला जाट में थे, जिसको रिलीज़ हुए 1331 दिन हो चुके हैं। आखिर में है शहरयार मुनव्वर, और ये 1072 दिन हो चुके हैं। फिल्म थी तेरी मेरी कहानियाँ। ये चार थे, और इत्फाक की बात ऐसी है कि इसमें से दो की तो फिल्में फ्लॉप हो गई थी, शहरयार मुनव्वर और दानिश तैमूर की। दानिश तैमूर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, मेहरुनिसा लव यू, उससे पहले जावेद शेख साहब ने उनको चांस दिया वजूद में, और फिर एक और किरदार के लिए एक और जगह पे भी जावेद शेख साहब ने एक किस्म की सिफारिश की थी, वहाँ वो दानिश तैमूर साहब को नहीं रखा गया था। लेकिन बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आते हैं ज़रा उस फिल्म की तरफ जो कि जिसने बगैर ईद पे चले हुए रिकॉर्ड कायम किया। वो फिल्म का नाम है तीफ़ा इन ट्रबल। तीफ़ा इन ट्रबल का हम आपको बिजनेस बताएंगे। तीफ़ा इन ट्रबल की रिलीज़ डेट थी 20 जुलाई 2018। 20 जुलाई 2018 को ये रिलीज़ हुई थी, यानी 2018 के इलेक्शन से तकरीबन एक हफ़्ता पहले, क्योंकि 26 को गालबन इलेक्शन था। तो 6 दिन पहले आप कह सकते हैं कि ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। हालांकि इलेक्शन भी था, लोगों की होते आए गए इलेक्शन में होंगे। उस टाइम अली ज़फ़र साहब को लोगों ने कहा भी था कि आप इलेक्शन के दिनों में क्यों इसको रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने रिलीज़ की थी और इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। कितना बिजनेस किया था, सिनेमा की डिटेल भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आपके सामने है यूनिवर्सल सिनेमा लाहौर का नाम, दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वहाँ इस फिल्म ने जो बिज़नेस किया 4 करोड़ 1 लाख 11,000 के बाद यानी कि मैं राउंड फिगर ही आपको बताऊंगा, आगे कुछ पैसे कुछ रुपए कुछ हज़ार वो सैकड़े शैकड़े वो नहीं बताऊंगा। न्यूप्लेक्स कराची में तीफ़ा इन ट्रबल ने 2 करोड़ 95 लाख का बिज़नेस किया। इसी तरह सेंटोरस इस्लामाबाद 2 करोड़ 29 लाख का बिज़नेस किया। न्यूप्लेक्स DHA एक कराची 1 करोड़ 98 लाख का इसने बिज़नेस किया। और जिना पार्क रावलपिंडी सैनिपेक्स 1 करोड़ 68 लाख का बिज़नेस किया। एट्रियम सिनेमा कराची जो कि मांडीवाला के ही हैं 1 करोड़ 58 लाख का बिज़नेस किया। सैनिपेक्स पैकेजेस मॉल लाहौर 1 करोड़ 53 लाख का बिज़नेस किया। सैनिस्टार पे 1 करोड़ 17 लाख का बिज़नेस किया। सैनिपेक्स फोर्ट्रेस लाहौर में 85 लाख 67 हज़ार का बिज़नेस किया। और यूनिवर्सल सिनेमा मुल्तान 78 लाख 54 हज़ार का बिज़नेस किया। इसी तरह सोजो वर्ल्ड लाहौर 70 लाख 75 हज़ार का बिज़नेस किया। आगे चलें तो सुपर सिनेमा लाहौर
वहाँ पे 68,92,000 का बिज़नेस किया। सैनिपेक्स हैदराबाद 65,08,000 का बिज़नेस किया। सैनिपेक्स आमनाबाद लाहौर 61,63,000 का बिज़नेस किया। सैनी गोल्ड इस्लामाबाद ये बैरिया टाउन में जो है 60,07,000 का बिज़नेस किया। सैनिपेक्स कराची 56,78,000 का बिज़नेस किया। और इसी तरह सैनिपेक्स किंग्स माल गुजरांवाला 49,48,000 का बिज़नेस किया। द एट्रियम इस्लामाबाद 47,08,000 का बिज़नेस किया। सैनी स्टार लाहौर ये यहाँ पे 41,85,000 का बिज़नेस किया। सैनिपेक्स फैसलाबाद 41,41,000 का बिज़नेस किया। सैनी स्टार मुल्तान 41,19,000 का बिज़नेस किया। ताज महल फैसलाबाद 39 लाख का बिज़नेस किया। ये कुल मिला के अभी मैंने आपको 22 सिनेमाओं की डिटेल बताई है। कुल आपको 22 सिनेमाओं की या 22 स्क्रीन कह लें उसकी डिटेल बताई है। 22 स्क्रीन नहीं कहना चाहिए क्योंकि न्यूप्लेक्स के अंदर 8 स्क्रीन है, तो आप खुद इसको कर लें। सैनिप्लेक्स में 5 स्क्रीन है यहाँ पे पिंडी में। तो ये हमने आपको डिटेल बताई है जो नंबर के ऊपर 22 आ रहा है। ये कुल 71 सिनेमाओं का डिटेल हमारे पास पड़ी है। अगर मैं सारी बताना शुरू हो जाऊँ मेरा गला भी खुश्क हो जाना है और टाइम भी वीडियो भी लंबी हो जानी है, फिर लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि आप वीडियो बहुत लंबी बना देते हैं। तो इस वजह से तसल्ली रखें मेरे पे कि डॉक्यूमेंटेड बिजनेस है, बिल्कुल सही है, हमने चेक किया है। तो कुल 71 सिनेमाओं का बिजनेस है, हमने आपको 22 का बताया है। टीफा एंड ट्रबल ने कुल जो बिजनेस किया वो 33,86,850 रुपये का, 33,86,850। इस तरह से ये द लेजेंड ऑफ मौला जाट के बाद वाहिद फिल्म है जिसने इतना बिजनेस किया। ईद के अलावा फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो ये नदीम मांडी वाला एंटरटेनमेंट की तरफ से रिलीज़ हुई थी तीफा एंड ट्रबल। और इस तरह होता है बिजनेस। इंडिया में भी बिजनेस इसी तरह सामने आता है। वो उस दिन का बिजनेस भी दे रहे होते हैं जो मैं पिट के रह गया हूँ कि इसी वजह से ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर किसी और को नहीं रखते कि वो ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें सामने ले आएगा। खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन करो, खुद फिल्म लगाओ, खुद प्रोड्यूस करो, खुद उसमें हेर फेर करो, जो मर्जी करो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये है जनाब साहब डिटेल जो मेरे ख्याल में आपके लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होगी। और इसके अलावा एक और चीज़ जो कि ज़ोंबीद और साइको गैर कानूनी तौर पर आई हैं, उसमें ज़ोंबीद जो है वो कम देखी जा रही है, साइको ज़्यादा देखी जा रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि ज़ोंबीद देखी नहीं जा रही। ज़ोंबीद को लोग हो सकता है ज़्यादा सिनेमा पर जाके देख चुके हों, जबकि साइको को इसी तरह देखना चाह रहे होंगे। वही मैं चीज़ समझाना चाह रहा था कि कुछ लोग जो इस तरह की फिल्में इस तरह देखते हैं वो या तो उन्हें टिकट नहीं मिल रहे होते या वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़्यादा टिकट है, वही ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूँ कि इस ऑडियंस और उस ऑडियंस की जो मैंने जिक्र किया था। तो ये मैंने आपको बताना था। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।